अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। वजीर सेहत इटाला राजेंद्र की कंपनी के खिलाफ ओहदेदारों की तहकीकात अदालत में मुस्तरद, नोटिस जारी करते हुए अज़सर 9 तहकीकात की जाए। तेलंगाना हाई कोर्ट की रोलिंग। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कोरोना वायरस से पूरी तरह सेहतियाब। वुज़रा के इल्जामात चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से रवाना स्क्रिप्ट है। इटाला राजेंद्र, हर एक की तारीख से अवाम वाकिफ, मेरे पास फहरिस्त मौजूद, गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 6361 नए केसेस हुए दर्ज, 51 अफराद की हुई मौत। किंग कोठी अस्पताल से कोरोना के मरीज चाय नाश्ते के लिए अस्पताल से बाहर निकल रहे, अमले की किल्लत, मरीजों की कोई निगरानी नहीं, नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। वक्फ और इंडोमेंट अराजियत की तबाही के लिए रियासती वुज़रा जिम्मेदार, सिर्फ राजेंद्र के खिलाफ कार्रवाई क्यों? कांग्रेस कायद वी हनुमंतराव का सवाल। वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर का वादा कब पूरा होगा? जीवन रेड्डी, राजेंद्र के अलावा दीगर वुज़रा पर कार्रवाई की जाए, नाजायज कब्जों में तमाम मुलव्विस। GHMC हेड ऑफिस पर कोविड कंट्रोल रूम का कयाम, 20 डॉक्टर्स मुतयन। आंध्र प्रदेश के महकमे जंगलात ने ऐलान किया, रियासत में कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव को देखते हुए तमाम जू पार्क्स बंद कर दिए जाएं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना काबीना से बरतरफ साबिक वजीर इटाला राजेंद्र के खानदान की जानिब से हाई कोर्ट में हुकूमत के फैसले को चैलेंज किया। दरख्वास्त गुजार ने जल्दबाजी में ओहदेदारों की जानिब से किए गए अराजियत के सर्वे पर सवाल उठाए। साबिक वजीर के खानदान की जानिब से दायर करदा हंगामी नौयत की अर्जी की समाअत जस्टिस विनोद कुमार ने अपनी क़यामगाह पर की। इटाला राजेंद्र के खानदान की तरफ से प्रकाश रेड्डी एडवोकेट ने दलाइल पेश किए। उन्होंने अदालत से कहा कि सर्वे करने से पहले उनके मुवक्किल को किसी भी किस्म की नोटिस नहीं दी गई और उनकी अराजी पर गैर मजाज तौर पर ओहदेदार दाखिल हुए। उन्होंने कहा है कि अराजियत के सर्वे के लिए कलेक्टर की जानिब से दाखिल करदा रिपोर्ट भी उनको पेश नहीं की गई। इस मौके पर हुकूमत की तरफ से रुजू होते हुए एडवोकेट जनरल प्रसाद ने दलाइल पेश किए। उन्होंने कहा है कि राजेंद्र पर संगीन इल्जामात हैं जिसकी जांच की जरूरत है। इस पर जज ने दरियाफ्त किया कि अराजियत के सर्वे के लिए क्या कब्ल अज़े नोटिस की जरूरत नहीं, रातों रात किस तरह सर्वे का काम मुकम्मल किया। अदालत ने यह भी पूछा कि इस मामले की शिकायत करने वालों के मकान पहुंचकर जांच की गई। अदालत ने यह रिमार्क किया कि ओहदेदारों ने क्या कार में बैठकर रिपोर्ट तैयार की है। अदालत के इस्तफसारात का जवाब देते हुए एडवोकेट जनरल ने कहा है कि इस मामले की मुकम्मल जांच नहीं की गई है, इब्तदाई जांच का काम ही किया गया है। एडवोकेट जनरल ने कहा है कि कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आइंदा की कार्रवाई कानून के मुताबिक की जाए। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कोरोना से पूरी तरह सेहतियाब हो चुके हैं। चीफ मिनिस्टर के शख्सी मौलिज डॉक्टर MV राव की क़ियादत में चीफ मिनिस्टर के एरावली फार्म हाउस में दरकार मुआयने और टेस्ट वगैरह किए गए। चीफ मिनिस्टर अपने फार्म हाउस में आइसोलेशन में हैं। कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर के RT-PCR टेस्ट और एंटीजन टेस्ट करवाए गए हैं और दोनों ही मुआयनों के नतीजे नेगेटिव आए हैं। बताया गया है कि ब्लड टेस्ट भी करवाया गया है और इसकी रिपोर्ट भी मनफी आई है। डॉक्टर्स ने तमाम रिपोर्ट्स का जायजा लेने के बाद तौसीक़ की कि चीफ मिनिस्टर अब कोरोना वायरस से पूरी तरह सेहतियाब हो चुके हैं।
किंग कोठी हॉस्पिटल में ज़र इलाज कोरोना के मरीज चाय नाश्ते के लिए हॉस्पिटल से बाहर निकल रहे, जिससे कोरोना वबा मजीद तेजी से फैलने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। रियासत में कोरोना की दूसरी लहर गजब ढा रही, दिन ब दिन केसों और अमवात में इजाफा हो रहा। इन संगीन हालत में किंग कोठी में ज़र इलाज कोरोना के मरीज थोड़ा ठीक होते ही अपने साथ ही दूसरे मरीजों को अभी आने का वादा करते अस्पताल से बाहर निकल रहे, या अस्पताल के अहाते में घूमने फिरने या झाड़ों के नीचे टहलने का बहाना करते हुए अपने वार्ड से बाहर निकल रहे। कोरोना के मरीज अस्पताल से बाहर भी निकल रहे, इसका स्टाफ को इल्म भी नहीं। हॉस्पिटल में मरीजों पर मुनासिब निगरानी न रखने की वजह से ऐसे वाकयात पेश आ रहे और कोरोना के मुतासिरीन पर मनमानी करने के इल्जामात आयद हो रहे हैं। किंग कोठी अस्पताल में जुमला 350 बेड्स हैं, जिनमें 50 बेड्स आईसीयू और 33 वेंटिलेटर के बेड्स हैं। आईसीयू में मरीजों की देखभाल के लिए हर 5 बेड्स को एक डॉक्टर की जरूरत होती है, लेकिन किंग कोठी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आईसीयू और वेंटिलेटर्स बेड्स मौजूद मरीजों की देखभाल के लिए डॉक्टर्स की किल्लत है, जिसकी वजह से भी ऐसे वाकयात पेश आ रहे हैं। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंत राव ने करप्शन के खात्मे और गरीबों की अराजियत के तहफ़्फ़ुज़ में चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दिलचस्पी की सताइश की थी। ताहम इल्जाम आयद किया कि हुकूमत की जानिब से मखसूस अफराद को निशाना बनाया जा रहा। अगर चीफ मिनिस्टर गरीबों की अराजियत के मामले में संजीदा हैं तो उन्हें नाजायज कब्जों के इल्जामात का सामना करने वाले वुज़रा, अरकान असम्बली और कायदीन के खिलाफ भी कार्रवाई का ऐलान करना चाहिए। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए हनुमंत राव ने कहा कि वजीर मल्ला रेड्डी पर नाजायज कब्जों के अलावा जबरन फरोख्त करने के लिए धमकियां देने के इल्जामात हैं। कई ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें रियासती वजीर को धमकाते हुए सुना किया। उन्होंने कहा कि मल्ला रेड्डी के खिलाफ इल्जामात की भरमार के बावजूद चीफ मिनिस्टर खामोश इख्तियार किए हुए हैं। हनुमंत राव ने कहा कि रियासती वजीर पी अजय कुमार और MLC पी राजेश्वर रेड्डी पर भी अराजियत पर कब्जों के कई इल्जामात हैं और मीडिया में खबरें शायद हो चुकी हैं। उन तमाम को छोड़कर सिर्फ राजेंद्र को निशाना बनाना बाइस अफसोस है। हनुमंत राव ने कहा कि कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में राजेंद्र अवाम को बेहतर इलाज की सहूलतों की फराहमी के लिए कोशां थे। वो मुख्तलिफ दवाखानों का दौरा करते हुए इलाज के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे। ऐसे शख्स को अचानक वजारत सेहत से बरतरफ कर दिया गया। रुकन कानूनसाज कौंसिल जीवन रेड्डी ने इल्जाम आयद किया कि देवरा यमजाल में इंडोमेंट के अराजी पर नाजायज कब्जों में 43 कायदीन मुलविस हैं। हुकूमत को तमाम काबजीन के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान करना चाहिए। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि साबिक वजीर इटाला राजेंद्र को अवाम में नाजायज काबिज के तौर पर पेश करने के लिए हुकूमत ने असाइंड अराजियत के बारे में तहकीकात का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मखसूस अराजियत के बजाय तमाम नाजायज कब्जे की गई अराजियात के मामलात की जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दलितों और पसमानदा तबकात को अलॉट की गई अराजियत पर कब्जों के मामलात में रियासती वुज़रा और अरकान असम्बली भी मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि 2018 में नए पट्टादार कानून के तहत असाइन अराजियत को तब्दील कर दिया गया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर ने असाइन अराजियत की जांच के लिए कमेटी की तश्कील का ऐलान किया, लेकिन गुज़िश्ता 7 सालों में कोई पेशरफ्त नहीं की गई। उन्होंने अराजियत की निशानदेही करते हुए पसमानदा तबकात को वापस करने का मुतालबा किया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन JHMC की जानिब से इसके हेड ऑफिस पर कोविड-19 कंट्रोल रूम कायम किया गया है और इसके लिए 20 डॉक्टर्स को मुकर्रर किया गया है। इस कंट्रोल रूम से 0402111111 पर राब्ता किया जा सकता है।
इसके ओहदेदार कोविड से मुतालिक तिब्बी मशवरा देंगे और मेडिकल किट्स फराहम करेंगे। डॉक्टर्स हर रोज 2 शिफ्ट्स में काम करेंगे, सुबह 8 ता 2 बजे दिन और 2 बजे दिन ता 8 बजे शाम। इस कंट्रोल पर मुतयन ये डॉक्टर्स कोविड-19 वबा के तदारिक के लिए किए जाने वाले एहतियाती इक़दामात के बारे में बताएंगे और कोविड पॉजिटिव मरीजों के इलाज व मौलजा और एहतियाती तदाबीर से मुत्तलिक मशवरे देंगे। ओरिएंटेशन प्रोग्राम से मुखातिब करते हुए मेडिकल एंड हेल्थ सेक्रेटरी SAM रिजवी ने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से इस वबा पर काबू पाने के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम किए जा रहे। उन्होंने कहा कि अगर किसी में कोविड जैसी अलामतें पाई जाएं तो उन्हें सही तिब्बी मशवरा और मेडिकल किट्स के लिए कंट्रोल रूम को कॉल करना चाहिए। रिजवी ने कहा कि 104 को आने वाले कॉल्स को भी कंट्रोल रूम नंबर से मरबूत किया जा रहा। मेडिकल डिपार्टमेंट के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी गंगाधर ने मरीजों को मशवरा दिया कि अगर उनमें कोई अलामतें जाहिर हों तो वो फौरी तौर पर टेस्ट और स्कैन ना करवाएं, इसके बजाय 5 दिन तक दवाएं इस्तेमाल करें। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 6,361 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में अब तक कोरोना केसेस की कुल तादाद 4,69,722 हो गई। इसी तरह 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 51 अफराद की मौत वाक़ई हो गई है, जिसके बाद अब तक के मरने वालों की तादाद तेलंगाना में 2,527 हो गई। आदिलाबाद में 82 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। भद्रादरी कोत्तागुड़म में 98, JHMC में 1,225, जगतियाल में 178, जनगांव में 51, जयशंकर भोपालपल्ली में 75, जोगुलांबा गतवाल में 87, कामारेड्डी में 107, करीमनगर में 248, खम्मम में 188, कुमरम भीम आसिफाबाद में 57, महबूब नगर में 224, महबूबाबाद में 107, मंचरियाल में 148, मेदक में 78, मिर्चल मलकाजगिरी में 422, मुलगू में 35, नागर कन्नूल में 190, नलगुंडा में 453, नारायणपेट में 34, निर्मल में 35, निजामाबाद में 164, पेदापल्ली में 100, राजना सिरसिला में 89, रंगारेड्डी में 423, संगारेड्डी में 227, सिद्दीपेट में 244, सूर्यापेट में 239, विकाराबाद में 148, वनापर्ती में 110, वरंगल रूरल में 99, वरंगल अर्बन में 234, यदाद्री भूंगिर में 162 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। कमिश्नर वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने एक मसाज पार्लर पर धावा करते हुए 9 खवातीन और 4 कस्टमर्स को हिरासत में ले लिया। इंस्पेक्टर वेस्ट जोन टास्क फोर्स राजेश ने SI मल्लिकार्जुन और उनकी टीम के हमरा खुफिया इतला मिलने पर फ्यू स्पा सेंटर्स पर जो एसआर नगर में वाक़ हैं वहां पर धावा करते हुए उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि इस दौरान कोरोना वबा से हर तरफ अवाम परेशान है तो दूसरी तरफ यहाँ पर स्पा चलाया जा रहा जो कि खिलाफ वर्जी है। हुकूमत की जानिब से माशराती फासला बरकरार रखने की हिदायत दी गई है, इसके बावजूद इस तरह की लापरवाही नजर आ रही है। तमाम गिरफ्तार अफराद को एसआर नगर पुलिस स्टेशन के हवाले गिरफ्तार कर दिया गया है। केसरा पुलिस ने खुफिया इतला मिलने पर कॉक बेटिंग के रैकेट को बेनकाब करते हुए धावा करते हुए 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये धावा रामपल्ली दायरा विलेज केसरा में फार्म हाउस पर किया गया था। इस दौरान 10 अफराद को जिन अफराद को गिरफ्तार किया गया उनकी शिनाख्त पेनुमार्ची बुच्ची राजू वल्द पलम राजू 51 साला फार्मर कास्ट OC साकिन रामपल्ली दायरा केसरा मंडल मिर्चल डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा मेरुगु सुधाकर वल्द सोमैया 40 साला इलेक्ट्रिशियन कास्ट SC माला और साकिन दमाईगुड़ा कोपुला वेंकटादरी वल्द तिरुपतैया 39 साला साकिन गांधीनगर घटकेसर रेड्डी पोगू काशैया वल्द सुबैया 32 साला लेबरर कास्ट SC साकिन EWS कॉलोनी घटकेसर चितौरी दुर्गा प्रसाद वल्द सूरी नारायणा 27 साला साकिन कुशाईगुड़ा कापड़ा मिर्चल डिस्ट्रिक्ट। नदीमापल्ली रंगाराजू वल्द सूर्य नारायण राजू 35 साला साकिन रामपल्ली दायरा केसरा मंडल। दासरी हनुमंतो वल्द
कोटैया 38 साल, गांधीनगर कापरा मिर्चल डिस्ट्रिक्ट। बोडगो याकूब वल्द मोसैया 49 साल, प्राइवेट जॉब, साकिन विवेकानंदा नगर नागाराम। वंचुला राघवा वल्द राघवुलु 39 साल, मिर्चल डिस्ट्रिक्ट, साकिन दर्शक नगर। इसके अलावा पिनामा राजू सत्यनारायण वल्द सुब्बू राजू 64 साल, फार्मर, साकिन करीमगुड़ा केसरा मंडल मिर्चल डिस्ट्रिक्ट की तौर पर शनाख्त की गई है। एसआई शोभन बाबू रमेश और उनकी क्राइम पार्टी पेट्रोल मोबाइल टीम ने ये कार्रवाई अंजाम दी। आंध्र प्रदेश के महकमे जंगलात ने ऐलान किया कि रियासत में कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव को देखते हुए तमाम जू पार्क्स बंद किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। कहा गया है कि हुकूमत ने जू पार्क्स के साथ इको टूरिज्म सेंटर्स और इको पार्क्स वगैरह को भी बंद करने का फैसला किया। महकमे जंगलात ने जू पार्क्स में जानवरों की सेहत के खुसूसी इक़दाम का भी हुक्म जारी किया। वाज़ेह की रियासत में हुकूमत ने कोरोना वबा में शिद्दत को देखते हुए रियासत भर में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। अशियाए जरूरिया की खरीदी के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही कर्फ्यू में नरमी दी जा रही है। तेलंगाना में कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद हुकूमत ने मुकम्मल लॉकडाउन के बजाय नाइट कर्फ्यू के निफाज को तरजीह दी है, लेकिन आवाम के दरमियान मुकम्मल लॉकडाउन से मुत्तलिक अंदेशे अब भी बरकरार हैं। नाइट कर्फ्यू के निफाज ने तिजारती सरगर्मियों को बुरी है, जिसके नतीजे में हजारों माइग्रेंट लेबर्स रोजगार से महरूम हो चुके हैं। रमजानुल मुबारक में एक अंदाजे के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में मुख्तलिफ शोबेजात में 1 लाख से ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स व लेबर्स को 1 माह के रोजगार की जमानत होती है। अब जबकि हुकूमत ने नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया है, जिसके सबब शाम से ही कारोबार ठप हो जाता है। दिन के औकात में भी कारोबार की कमी के बाइस बेशतर माइग्रेंट वर्कर्स रोजगार से महरूम हो चुके हैं और नए वर्कर्स को रोजगार के हुसूल के सिलसिले में मायूसी का सामना करना पड़ा। बताया जाता है कि नाइट कर्फ्यू की निफाज ने तेलंगाना से हजारों माइग्रेंट वर्कर्स को अपने आबाई मुकामात वापसी के लिए मजबूर कर दिया है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान माइग्रेंट वर्कर्स की ट्रेनों, बसों और खानगी ट्रांसपोर्ट के जरिए वापसी का सिलसिला तेजी से जारी है। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और दीगर इलाकों से ताल्लुक रखने वाले माइग्रेंट वर्कर्स पहली लहर की तरह लॉकडाउन के खौफ से आबाई मुकामात वापस हो रहे। वर्कर्स की वापसी के नतीजे में कई सनतों में पैदावार बुरी तरह मुतासर हो चुकी है। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिले रिहाइश आबादी से मुतस्सिल। इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कोरोना वायरस की वजह से इस वक्त मुल्क का बुरा हाल है। इस दरमियान गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई के एक बयान ने लोगों को मजीद खौफ ज़दा कर दिया। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में कोरोना का सबसे बुरा दौर आना अभी बाकी है। उन्होंने एक टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि हिंदुस्तान में इस वक्त हालात हलाकत खेज हैं और आने वाला वक्त मजीद मुश्किलात पैदा करने वाला है। उन्होंने अमेरिका की जानिब से
हिंदुस्तान को दी जाने वाली इमदाद पर भी बातचीत की। उन्होंने कहा है कि ये देखना खुशकुन है कि सदर जो बाइडेन और वजीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन हिंदुस्तान की हालत पर ध्यान दे रहे। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड यानी मुअत्तल कर दिया गया है। ट्विटर ने बताया कि कंगना ने ट्विटर प्लेटफॉर्म के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। कंगना ने दरअसल मगरबी बंगाल असेंबली इलेक्शन के नताइज आने के बाद कई मुतनाज़िर ट्वीट्स किए थे। इसे लेकर उनके ऊपर केस भी दर्ज हुआ। कंगना रनावत ने एक ट्वीट में सन 2000 की दहाई की याद दिलाते हुए मगरबी बंगाल के लोगों को सबक सिखाने की बात कही थी। ध्यान रहे कि 2000 की दहाई का सबसे खतरनाक वाकया गुजरात फसादात है, जिसमें हजारों लोगों की जान गई थी। कंगना ने अपने ट्वीट में मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी की तरफ इशारा करते हुए उन्हें शैतान करार दिया था। उन्होंने कहा था कि गुंडाई का जवाब देने के लिए सुपर गुंडाई की जरूरत है। साथ ही कहा था कि मोदी जी उन्हें काबू में करने के लिए अपना 2000 की दहाई वाली बड़ी शक्ल दिखाएं। कंगना ने इस ट्वीट के साथ ही बंगाल में सदर राज का भी मुतालबा किया था। इस दरमियान मुतनाज़िर ट्वीट के बाद कंगना के ऊपर केस भी दर्ज हुआ है। कोलकाता पुलिस ने कंगना रनावत के खिलाफ मगरबी बंगाल के लोगों के जज्बात मजरूह करने के इल्जाम में शिकायत दर्ज की है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि मौजूदा सूरत हाल में कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए लॉकडाउन नाफिज करना ही वाहिद हल है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट की इमारत तामीर करने से मुत्तलिक मरकज के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस 13,450 करोड़ रुपयों से मुल्क में 45 करोड़ अफराद को कोरोना के टीके या 1 करोड़ ऑक्सीजन सिलेंडरों की खरीदारी पर खर्च किए जा सकते हैं। राहुल गांधी ने तजवीज पेश की कि न्याय स्कीम के तहत 2 करोड़ खानदानों में 6,000 करोड़ रुपए की इमदाद तकसीम की जा सकती है। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। वजीर सेहत इटाला राजेंद्र की कंपनी के खिलाफ ओहदेदारों की तहकीकात अदालत में मुस्तरद। नोटिस जारी करते हुए अज़ नौ तहकीकात की जाए। तेलंगाना हाई कोर्ट की रोलिंग। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव कोरोना वायरस से पूरी तरह सेहतियाब। वुज़रा के इल्जामात चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से रवाना स्क्रिप्ट है। इटाला राजेंद्र हर एक की तारीख से अवाम वाकिफ, मेरे पास फहरिस्त मौजूद, गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 6,361 नए केसेस हुए दर्ज। 51 अफराद की हुई मौत। किंग कोठी अस्पताल से कोरोना के मरीज चाय नाश्ते के लिए अस्पताल से बाहर निकल रहे। अमले की किल्लत, मरीजों की कोई निगरानी नहीं। नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। वक्फ और इंडोमेंट अराजियत की तबाही के लिए रियासती वुज़रा जिम्मेदार, सिर्फ राजेंद्र के खिलाफ कार्रवाई क्यों? कांग्रेस कायद वी हनुमंतराव का सवाल। वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर का वादा कब पूरा होगा? जीवन रेड्डी, राजेंद्र के अलावा दीगर वुज़रा पर कार्रवाई की जाए। नाजायज कब्जों में तमाम मुलव्विस। जेएचएमसी हेड ऑफिस पर कोविड कंट्रोल रूम का कयाम, 20 डॉक्टर्स मुतयन। आंध्र प्रदेश के महकमे जंगलात ने ऐलान किया, रियासत में कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव को देखते हुए तमाम जू पार्क्स बंद कर दिए जाएं। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।